हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद द नेक्स्ट वीडियो। सो डियर व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। पियाजे का दिया हुआ, जीन पियाजे का दिया हुआ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो पहली बात तो ये कि इसके गिवर के नाम पे, कंट्रीब्यूटर के नाम पे नाम को हम लोग याद रखेंगे, दैट इज जीन पियाजे। और इनकी जो थ्योरी है वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव यानी जो संज्ञानात्मक जो विकास होता है उसके बारे में इन्होंने क्या थ्योरी दी है, क्या बातें बताई हैं। सो लेट्स सी, दिस इज गिवन बाय जीन पियाजे इन द ईयर 1936. इट फोकसेस ऑन चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ थ्रू एडोलेसेंस। ये एट द टाइम ऑफ बर्थ से लेकर के एडोलेसेंस तक के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इंडिकेट करता है। और जहाँ तक मैं आपको शॉर्ट में बताऊं कि जो किसी भी ह्यूमन का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो एक्चुअली एडोलेसेंस के पीरियड तक ही होता है। उसके बाद हमारा एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। ज्ञान को ग्रहण करने की क्षमता जो होती है वो इस स्टेज तक बहुत ज़्यादा होती है, और उसमें भी डे बाय डे जो होती है ये कम होती चली जाती है। जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, चाहे भले ही वो बोल पाएँ या नहीं बोल पाएँ, जो एकदम 0 to 2 ईयर्स वाले बच्चे होते हैं वो भी काफ़ी कॉग्निटिव वे में उनका भी लर्निंग का जो उनकी लर्निंग की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल की होती है। वो बहुत जल्दी चीज़ों को लर्न करते हैं। और आपने अगर एक्सपीरियंस किया होगा इन चीज़ों को तो आपने देखा होगा कि बच्चे जो हैं, जैसे ही उन्हें थोड़ी बोलने की क्षमता आती है या फिर एक्शन करने की क्षमता आती है, तब वो पेरेंट्स के द्वारा सीखी हुई चीज़ों को जो वो बोलते हैं, उनकी सीखी हुई चीज़ों को तुरंत जो है वो करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो एक्शन के थ्रू या फिर बोलकर। जैसा पेरेंट्स बोलते हैं वैसा ही वो बोलना शुरू कर देता है और वैसा ही एक्शंस भी करने शुरू कर देते हैं। तो क्या वो चीज़ें वो अचानक से सीख रहे होते हैं? नहीं, वो चीज़ें वो बचपन से सुनते सुनते सीखते हैं। लैंग्वेज का ही जो विकास हम लोग देखते हैं कि बच्चा, अगर कोई मदर टंग की अगर बात की जाए तो अगर कोई हिंदी मदर टंग वाला बच्चा है तो वो अपने आप ही हिंदी बोलना सीख लेता है। वैसे ही अगर कोई इंग्लिश मदर टंग वाले बच्चे हैं तो उनकी जो लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट होता है वो इंग्लिश के फॉर्म में ही होता है। उनका एक्सेंट भी इंग्लिश उनके पेरेंट्स के जैसा ही हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे उन्हें सब कुछ बोल बोल करके सिखाया जाता है, ऐसा नहीं है। भले ही जो गुड़ चीज़ें हैं वो सिखाई जाती हैं, अदरवाइज जो बेसिक जो एक्सेंट होता है और जो शैली होती है बोलने की वो ज़रूर वो सीख जाते हैं। तो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। 4 स्टेज बताए गए हैं। द फर्स्ट वन इज सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर यानी कि एकदम जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए स्टेज है दैट बिलोंग्स फ्रॉम 0 to 2 ईयर्स। ये 0 से 2 ईयर्स तक के बच्चों के, 0 कहने का मतलब है एट द टाइम ऑफ बर्थ। फिर है प्री ऑपरेशनल जो है 2 to 7 ईयर्स तक है। फिर है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल दैट इज़ 7 to 11 ईयर्स एंड फॉर्मल स्टेज दैट इज़ 11 ईयर्स ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग इसमें देखते हैं कि क्या है। सो सेंसरी मोटर स्टेज दैट इज़ फ्रॉम 0 to 2 ईयर्स. So knowledge of the world is limited but developing as it is based on physical interactions and experiences. अभी जस्ट थोड़ी देर पहले जो हमने बोला कि बहुत जो छोटे बच्चे होते हैं भले ही वो बोल नहीं पाते हैं, लेकिन जैसे ही उनमें थोड़ी सी भी टेंडेंसी आती है वो सारी चीज़ों को व्यक्त करना शुरू करते हैं, चाहे बोल कर या एक्शन के थ्रू करना शुरू करते हैं, है ना। उनका जो कॉग्निटिव जो लेवल होता है वो बहुत हाई होता है। उनकी जो ग्रास्पिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत हाई होता है। मेमोरी उनकी बहुत स्ट्रांग होती है और मतलब वो याद रखते हैं। मेमोरी ऑब्जेक्ट परमानेंस इज एक्वायर्ड एट अबाउट 7 months ऑफ स्टेज। 7 month के स्टेज पे आकर के वो जो है चीज़ों को पहचानना शुरू कर देते हैं।
है ना। और उसके भी पहले 7 मंथ्स के पहले भी आपने देखा होगा कि कोई जो एकदम न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं अप टू 6 मंथ्स, वो अपनी माँ को बहुत ज़्यादा पहचानते हैं बाकी लोगों के रिस्पेक्ट में, या तो फिर कोई ऐसा पर्सन जो उसके आसपास रहता हो, अगर माँ नहीं है तो कोई ऐसा पर्सन जो उसकी देखभाल करता है, जो उसका केयर करता है, उसके बिना वो बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं करता और किसी और के पास भी नहीं जाना चाहता। वो ऐसे केसेस में रोना शुरू कर देता है, इनसिक्योर महसूस करता है। तो सिंबॉलिक एबिलिटीज़ आर डेवलप्ड। सिंबॉलिक एबिलिटीज़ में वही है कि वो जो है अपने सिंबल के थ्रू बताना चाहेगा, जैसे कि वो रोकर बताना चाहेगा कि ही और शी वांट्स द मॉम, ओके। और 7 मंथ के बाद वो धीरे धीरे उसकी जो है मेमोरी का डेवलपमेंट होता है और वो चीज़ों को याद रखना शुरू करता है। और चूँकि ये स्टेज जो है 0 से 2 इयर्स तक का है, तो 0 इयर्स पे तो बिल्कुल भी मेमोरी नहीं रहती, लेकिन 7 मंथ्स तक जाते जाते उनकी मेमोरी में चीज़ें स्टोर होने लगती है, वो लोगों को पहचानने लगते हैं, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को, अपने खुद से बिलोंग कर रही चीज़ों को वो पहचानने लगते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज़ प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है दैट इज़ फ्रॉम 2 to 7 ईयर्स। तो 2 to 7 ईयर्स जो कि एक बहुत ही लॉन्ग एज है ना, आई मीन बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेशन है। सो यहाँ पे इंटेलिजेंस का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है। इस स्टेज के बच्चे नो डाउट बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। उनको जैसा सिखाना है, मतलब जिसको कहते हैं ना कि उस बच्चे को शेप करना है, तो शेप करने में आप अच्छा सिखाइए, बुरा सिखाइए, जो सिखाइए वो सब कुछ कैच करेंगे और वो इस चीज़ को बिना जाने समझे कैच करेंगे कि इसका प्रभाव क्या है या क्या है। बट चूँकि यहाँ पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की जा रही है, तो वो जो है इमीडिएट वो सीखने लगेंगे, ठीक है। और बहुत स्ट्रांगली वो उन चीज़ों को सीख जाते हैं। चाहे उन्हें कोई गीत सुनाया जाए तो वो गीत को बहुत जल्दी सुन जाएंगे, सीख जाते हैं। पेरेंट्स को अगर वो पूजा पाठ करते देखते हैं तो पेरेंट्स को वो भी पूजा पाठ करने में इंटरेस्ट लेने लगेंगे। अगर वो ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ पे काफ़ी एब्यूजिंग होती है, तो वो बच्चे भी एब्यूजिंग सीख जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। थिंकिंग इज़ डन इन अ नॉन लॉजिकल नॉन रिवर्सिबल मैनर। और उनके पास जो थिंकिंग होती है वो नॉन लॉजिकल होती है, नॉन रिवर्सिबल। वो एक ही तरफ से सोचते हैं, दूसरी तरफ से नहीं सोचते। जैसे कि अगर वो जानते हैं कि पानी से बर्फ़ बनता है ना। बच्चों को हम लोग जनरली आज के डेट में वो देखते हैं कि घर में फ्रिज है तो पानी को ट्रे में डाल करके और फ्रिज में रखा जा रहा है तो वो बर्फ़ बन गया या आइसक्रीम बन गया। बट वो ये नहीं समझते कि बर्फ़ से पानी भी बन सकता है। तो वो जो है एक तरफ से सीखते हैं, दूसरी तरफ से नहीं समझते। ईगोसेंट्रिक हो जाते हैं वो इस स्टेज में। ईगोसेंट्रिक होने का सेंस है कि उन्हें थोड़ी सी अच्छे बुरे की समझ आ जाती है। खास करके अगर उन्हें डांटा जाता है तो वो जो है मतलब बुरा महसूस करते हैं कि उन्हें डांटा गया है। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। वो रिएक्ट करते हैं, है ना, एक तरह से वो रिएक्शन देते हैं अपना कि उन्हें क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है। द नेक्स्ट इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल का भी ड्यूरेशन अच्छा है, दैट इज़ फ्रॉम 7 to 11 ईयर्स। तो इस स्टेज में जो है उनमें इंटेलिजेंस का जो डेमोन्स्ट्रेशन है, अब 7 to 11 ईयर्स के जो लर्नर्स हैं, चूँकि वो फिर स्टूडेंट्स भी बन जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो स्टडी करना शुरू करते हैं। कम से कम आज के डेट में तो ज़रूर, भले ही वैसे इस स्टेज के बच्चे तो स्टडी हमेशा ही करते आए हैं, चाहे वो कोई भी युग रहा हो। तो 7 to 11 ईयर्स के स्टेज में जब वो पढ़ाई करते हैं तो चीज़ों को तार्किक वे से समझने की कोशिश करते हैं।
इसके पहले तक जनरली देखा जाता था कि पहले के बच्चों को उस एज तक तो पढ़ने ही नहीं दिया जाता था, 5 इयर्स तक 6 इयर्स तक वो स्कूल ही नहीं जाते थे, तो लॉजिक का भी डेवलपमेंट नहीं होता था। लेकिन आज के बच्चे चूँकि खास करके इस स्टेज के बच्चे तो हर स्टेज में जाते ही हैं, तो उनके अंदर लॉजिक और सिस्टमेटिक मैनिपुलेशन ऑफ सिंबल्स की क्षमता आ जाती है। वो चीज़ों को अपने हिसाब से समझना शुरू करते हैं। ऑपरेशनल थिंकिंग डेवलप्स मेंटल एक्शंस विच आर रिवर्सिबल। ऑपरेशनल थिंकिंग डेवलप होती है और कुछ ऐसे एक्शंस वो सीखते हैं जो कि रिवर्सिबल वो अब समझते हैं कि पानी से बर्फ़ तो बनता है, लेकिन बर्फ़ से पानी भी बनता है ना। चूँकि वो थोड़ा बहुत साइंस की स्टडी इस वक्त तक करते हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट भी वो इस स्टेज के बच्चे खुद से करते हैं। आपने देखा होगा इस स्टेज के बच्चे जो हैं बहुत कुछ खुद से करने की कोशिश करते हैं, जैसे कोई ड्राइंग पेंटिंग करना, कोई छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट करना खेलने के दौरान, तो ये सारी चीज़ें वो लोग करते हैं। फिर ईगोसेंट्रिक थॉट डिमिनिसेस, और जब वो पढ़ना लिखना शुरू करते हैं, उनकी तार्किक क्षमता ये डेवलप हो जाती है, तो उनका जो ईगोसेंट्रिज्म था वो धीरे धीरे कम होता है। ये कब डेवलप हुआ था? ये हुआ था प्री ऑपरेशनल स्टेज में। तो अब इस स्टेज में है, चूँकि उनमें तर्क की क्षमता आ जाती है, तो वो अब अपने एग्जिस्टेंस को, अपने इंटेलिजेंस को अच्छी तरह समझने लगते हैं। तो यहाँ पे ईगोसेंट्रिक थॉट जो है वो डिमिनिश होने लग जाता है। फिर लास्ट है आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में है जो कि 11 इयर्स के बाद होता है, और चूँकि इसके बाद सीधा डायरेक्ट ऐसे लिखा गया है, कुछ में कुछ मान लीजिए कि 15-16 तक गया, कुछ में 19 तक गया, कुछ इस ढंग की चीज़ें चलती हैं, है ना। वैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट जनरली जो है साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग 19 इयर्स तक बताया गया है, ठीक है। बट इसके बाद जो है ये थोड़ा सा एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट का लास्ट स्टेज बताया गया है। तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग डेवलप होता है, मतलब उनका तार्किक ज्ञान, और जो अब ये एज क्या है 11 से ऊपर, तो 11 से ऊपर के जो बच्चे होते हैं उन जो एब्स्ट्रैक्ट जो नॉलेज होता है उनके अंदर काफ़ी आने लग जाता है। क्यों आने लग जाता है? क्योंकि वो प्रॉपर स्टूडेंट बन चुके होते हैं और प्रॉपर स्टडीज उनकी चलने लगती है। धीरे धीरे वो 6, 7, 8, 9, 10 के स्टेज में जाने लगते हैं, तो उनकी जो एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज है वो डेवलप होने लगती है, उनकी रीजनिंग भी डेवलप होती है, और वो अब उस स्थिति में आ जाते हैं कि वो खुद से कुछ कर सकते हैं, सोच सकते हैं, है ना। एक नया कुछ ईजाद वो कर सकते हैं, इस स्टेज में वो आ जाते हैं। कुछ टर्म्स इन्होंने यूज किया है, मैं इसको थोड़ा अब शॉर्ट में ही एक्सप्लेन करूँगी। दैट इज़ स्कीमा, एसिमुलेशन, एकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन। तो स्कीमा इज व्हाट इज़ स्कीमा? एक चीज़ और मैं बताती हूँ कि ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन्होंने दिया है ये अपने बच्चे पे ही एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं स्कीमा इज़ व्हाट? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज। बच्चे को मान लीजिए कि मैं इसको एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहूँगी कि एक फ्रेमवर्क उनके माइंड में होता है, जैसे कि अगर बच्चे को पता है कि अगर कोई रेक्टेंगल शेप में है और उसके 4 स्टैंड्स हैं, यानी कि वो टेबल है, ठीक है। और एसिमुलेशन है यूजिंग एन एग्जिस्टिंग स्कीमा एंड अप्लाइंग इट टू न्यू सिचुएशन। पर जब वो स्कूल में जाता है तो वहाँ पे जो बेंच होती है उसको भी वो बोलने लगता है कि ये जो है टेबल है, तो टीचर उसे बोलती हैं कि नहीं ये टेबल नहीं है, ये बेंच है, ठीक है। इसको कहते हैं एकोमोडेशन। तो वो समझने की कोशिश करता है कि शायद यहाँ पे कोई डिफरेंस है, तो वो उस चीज़ को क्लोजली महसूस करता है कि इसका शेप थोड़ा सा डिफरेंट है। तब वो जो है बैलेंस जब बना लेता है कि अच्छा इस टाइप का जब शेप है तो ये टेबल है, उस टाइप का जो लंबा सा कुछ ज़्यादा ही लंबाई में है वो बेंच है, और थोड़ा सा दोनों में एक बेसिक सा लंबाई चौड़ाई का डिफरेंस है, बाकी भले ही सेम हो लेकिन लंबाई चौड़ाई के डिफरेंस की वजह से ये दोनों चीज़ें अलग है। तो ये स्टेज होता है इक्विलिब्रेशन, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।